रियासी ज़िले के महौर तहसील के शाहराज इलाके में लोगों, खासतौर पर नौजवानों में ज़बरदस्त गुस्सा और मायूसी देखने को मिल रही है। मकामी लोगों ने मौजूदा और पिछली सरकारों पर सालों से नज़रअंदाजी और धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त वादे किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई लीडर उनकी सुध लेने नहीं आता। लोगों का कहना है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी महौर के हालात इंसानी ज़िंदगी से नीचे हैं। इलाके में सड़कें नहीं हैं, पीने का साफ पानी नहीं है और काफ़ी किल्लत है पानी की। और राशन तक जो राशन होता है वह घोड़ों और खच्चरों के जरिए 8 से 10 दिन में पहुंचता है, जो कई बार बारिश में ख़राब भी हो जाता है। हेल्थ केयर हालात भी बेहद ख़राब हैं। लोगों ने खुद को सिर्फ वोट बैंक बताते हुए मरकज़ी सरकार और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि महौर इलाके की हालात पर ध्यान दिया जाए। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े नेता आपके घर में आते हैं, आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि हमें वोट दीजिएगा और उसके बाद आपके हर एक काम होंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होते हैं, एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद वो उस इलाके में कभी देखने को नहीं मिलते हैं। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है और ये होता आया है पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी जीती जागती मिसाल हैं ये तमाम वो नौजवान जो रियासी डिस्ट्रिक्ट से रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आकर यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अगर रियासी के अंदर इन लोगों को कामकाज होता, वहाँ की सड़कें होती, वहाँ पे इन्हें राशन दस्तयाब हो पाता, वहाँ पे इन लोगों को कोई काम फराहम होता, तो ये वहाँ से उठ के रजौरी ज़िला में आकर कामकाज नहीं करते। एक डिस्ट्रिक्ट से उठकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर मजदूरी करना साफ तौर पर जाहिर होता है कि वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ पे जो एमएलए रह चुके हैं इससे पहले या फिर मौजूदा है, या फिर वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने कितनी तरक्की, कितने डेवलपमेंट के काम अपने इलाके में किए होंगे, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम उनके वादों की पोल खोलते हैं इस तरह के लोग, इस तरह के गरीब लोग। ये तमाम नौजवान रियासी ज़िला के रहने वाले हैं, महौर तहसील है इनकी, और इनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा मसला। आपसे पहले जानना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? सर शबीर अहमद। शबीर साहब, किस जगह रहते हो आप? सर आपका शुक्रिया जो हमें टाइम दिया आपने। जी जी सर मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी इलाका हमारा शबरास पड़ता था, लेकिन शबरास में सर अभी तक तो रोड का नामो निशान नहीं है। अच्छा। ऐसे एक गांव हमारा पड़ता है 1-2 किलोमीटर उस साइड में, उस वहाँ भी रोड है। 1-2 किलोमीटर इस साइड पड़ता है सर, वहाँ भी रोड है। अच्छा। बीच में जो हमारा गांव है वो नज़रअंदाज किया है। अच्छा। लेकिन वो किसकी वजह से हम नज़रअंदाज किया गया है, जिसमें हमारे जो लीडर है उन्होंने क्या किया है कि उसमें वोट लेते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद वो हमारे गांव में वापसी कभी मतलब आते नहीं हैं। ये चीज़ें कब से होती आ रही हैं आपके साथ? ये तो क्या बताए, जब से सर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर। अच्छा। तो अभी वो उसी हालत में है। पहले अंग्रेज़ों की गुलामी और अब इन हुक्मरानों की गुलामी झेल रहे हैं आप? बिल्कुल सर, वो तो गुलामी हम झेल रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद सर मुझे 50 साल हुए उस गांव से दूसरे गांव में आया था, लेकिन अच्छा। वहाँ भी वही हालत है। इसके अलावा वहाँ की सड़कें हों या फिर आपको जो राशन दस्तयाब करवाती है सरकार वो हो, या फिर बाकी की सुविधाएं, क्या वो मिल रही हैं? सर जो शबरास है ना, जो इलाका हमारा जहाँ से मैं बिलोंग करता था, हाँ। वहाँ सर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। ना रोड है। अब सर लाइट आई है वहाँ पे, लेकिन वो अभी 1 साल हुआ, लेकिन वो भी पता नहीं किसकी मेहरबानी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की मेहरबानी है क्या है। तो अभी 1 साल हुआ एनसी सेंटर मतलब एनसी की सरकार को आए हुई, उन्होंने उस समय हमें बहुत वादे किए थे। अच्छा। कि चुनी हुई सरकार है, चुने हुए एमएलए हैं। इंजीनियर हमारा एमएलए जो है इंजीनियर खुर्शीद है। अच्छा। उसने कहा था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़कर और मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आपकी जो भी कमियाँ वो मैं दूर कर सकता हूँ। लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 1 साल सरकार बने हुए, 1 साल एमएलए हुए, उनको एमएलए बने हुए, 1 साल में कितना बदलाव आपके इलाके में आया? सर अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं आया। अभी सर बोलते हैं हमारे पास समय है, हम अभी 5 साल का टाइम है हमारे पास, आपके साथ हम सब वादे पूरे करेंगे। जब सर वो 5 साल चले जाएंगे तो उस वक्त फिर आएंगे, वही वादे करेंगे, वैसे ही करेंगे, वैसे वादे करेंगे। अभी पानी का मतलब हम पानी सरों पे लाते हैं ढोकर,
अच्छा जी सर, आज भी सिर के ऊपर बिल्कुल सर। अभी भी बर्तन रखकर सर, पानी मैं लाते हो? आपको एक वीडियो भी अपने घर से बना के भेजूंगा, ठीक है, ताकि हमारी आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, मतलब जैसे एमएलए वो देख पाएंगे और उन ठीक है। तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। पहुंचाएंगे, हम पहुंचाएंगे, हमारा ये वादा है आपसे, आपकी मैं- आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ और भी नौजवान हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शौकत अली सर। शौकत, इसी जगह पे रहते हो जहाँ ये रहते हैं? हाँ, हम एक ही गांव में रहते हैं सर। हमारा ये प्रॉब्लम है कि मतलब हमारे 1947 से लेकर हमारे साथ ना ज़्यादती हो रही है। तो हमारे एजुकेशन सबसे बड़ी हमारे पास एजुकेशन नहीं है। दूसरे नंबर हमारे सड़कें नहीं है, जहाँ जिससे हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो 8 क्लास में 3 टीचर है सर, जहाँ 250 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, वहाँ वो उनको क्या पढ़ाएंगे? अच्छा, तो लिहाजा हमारे रोड नहीं है, हमारे बिजली नहीं है, हमारे पानी नहीं है। हमारे साथ इतने जुल्म हो रहे हैं कि कोई कहने वाली बात नहीं है। जो भी कोई आता, लोग सादे हैं, ठगा के लेते वोट। कोई भी जनता बंदा तो ठगा के वोट लेते हैं, हमें वो दिल में नहीं रहता है, तो वोट लेके चले जाते, फिर वापस नहीं आते। एक बार ठगा जाता है आपको, ठग बना के वोट लिया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। लोग सादे हैं, एजुकेशन है नहीं, तो ये सियासत को जानते ही नहीं बेचारे। तो लिहाजा ये इससे हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपने इसने हमें मौका दिया, आपके लिए बहुत धन्यवाद है। ठीक है, आप भी वहीं से? जी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद यासिन है। यासिन साहब, ये जो बता रहे हैं कि 1947 से लेकर आज तक आपके इलाके की तरक्की नहीं हो पाई है, जबकि बाकी के इलाके जो बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे आज बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी है, जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, हर चीज़ वहाँ पे पहुँच चुकी है। जो ये चीज़ें बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं? बिल्कुल सर, सही, बिल्कुल ना। वहाँ पे स्कूल का कोई इल्ज़ाम है सही, अगर स्कूल है भी ऐसे बाहर लड़के पेपर देते हैं, बाहर बैठते हैं, कोई स्कूल का बिल्डिंग कोई नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। बच्चे सारे बाहर बैठते हैं, पेपर हो कुछ भी हो, बारिश हो, उनको बाहर ही रहना पड़ता है। अच्छा जी। तो आज तक वहाँ के जितने भी विधायक रहे हैं, जितने मंत्री उस इलाके के रहे हैं, आपके रियासी के हों, आपके जो तहसील है महोर है, वहाँ के कुछ काम नहीं किया उन्होंने आज सर? तक? कुछ नहीं। पहले जब 2006 में आया था एक एमएलए हमारे गांव में, स्कूल में आया, उसने बोला 2007 में मैं यहाँ हाई स्कूल दूंगा। उसके बाद आज 2025 चल रहा है, हाई स्कूल अभी भी नहीं आया। लेकिन मेरी लड़की उसी मिडिल स्कूल में 6 क्लास में पढ़ रही है, वो भी अब वहाँ से अलविदा हो रही है अगले साल, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई हाई स्कूल नहीं आया। अच्छा, सिर्फ आपसे वोट लिए जाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है उस इलाके में? बिल्कुल जीरो पे है। सबसे बिछड़ा हुआ गांव अगर है तो वो हमारा गांव है, गुलाबगढ़ शिवराज। अच्छा। बिल्कुल ना वहाँ पे रोड है, ना कोई पानी है, ना कोई बिजली का भी। 2007 में जर्नल लाइन लगी थी, 2026 आ रहा, अभी भी नहीं लाइन कंप्लीट हुई है। अच्छा। अभी भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनको लाइट नहीं अभी तक है। तो 1 साल हो गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, कोलिशन में भी हैं कुछ पार्टनर इनके कांग्रेस के। तो क्या कहेंगे कि इस 1 साल में भी थोड़ा बहुत कुछ बदलाव तो देखा होगा आपने? सर बिल्कुल, हमारे गांव में बिल्कुल जीरो भी नहीं, तब से तो वो एमएलए हमारे गांव तक भी नहीं आया है। इतनी बरसात में स्लाइडिंग हुई, लोगों के घर गए, ज़मीन गई, कोई देखने भी नहीं आया हमारे पास। अच्छा जी सर, बिल्कुल नहीं। तो इलेक्शन से पहले आए थे? जब इलेक्शन से पहले जब आते हैं वहाँ पे लोग? इलेक्शन से पहले तो सर वो 4 चक्कर लगा के गए थे, लेकिन अच्छा। इलेक्शन के बाद बिल्कुल हमने देखे ही नहीं। जब वो इलेक्शन से पहले आया था उसकी दाढ़ी काली थी, लेकिन आज हम वीडियो पे देख रहे हैं उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद हुई, लेकिन हमारे गांव में भी नहीं अभी तक आया। अच्छा, जब इलेक्शन से पहले वो आए थे क्या वादे किए थे उन्होंने आपसे? सर उसने बोला था स्कूल दूंगा, रोड दूंगा, पानी, बिजली, वो भी जितनी पानी की जो पाइपें थी वो भी उनने ढुलान के उनने किराए में वो पाइपें लोगों को दी, लेकिन लगाई नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला? जी सर, ज़मीन के नीचे 3 फीट लगानी होती है, उन्होंने ज़मीन के ऊपर 5 फीट लगाई है हाइट में। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जी सर, बिल्कुल बेवकूफ़। तो वहाँ पे आपके इलाके में अस्पताल वगैरह है, हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे आपको दस्तयाब है? एक छोटा सा हॉस्पिटल है सर, उसमें कोई बेड नहीं है। सरकार की तरफ से एक लकड़ी का बेड बनाया हुआ है, एक चेयर रखी हुई है, बस उसी पे एक डॉक्टर आता है, वो भी उसका भी वहाँ से ट्रांसफ़र किया, फिर उसको भी हमने डिमांड पे अटैच करवाया है। फिर 3 महीने के बाद उसको फिर से जाना है, हॉस्पिटल को ताला लग जाएगा। अच्छा, तो सड़क की क्या हालत है? सड़क तो सर बिल्कुल नहीं। अगर हमारे गाँव में कोई बीमार होता है उसको फिर हम 4 पाई पे उठा के लेते हैं, लगभग 3-4 घंटे का रास्ता है, जाके तो रोड पे पहुँचाते हैं, तब तक फिर गाड़ी वाले को फ़ोन करना पड़ता है, वो वहाँ पे वेट करता है, वहाँ से हमारे पेशेंट को ले जाता है। तो इलेक्शन से पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके सीएम उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने बहुत बड़े मैनिफेस्टो दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि हम बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, सड़कें देंगे, जो पीएचई के नीड बेस हैं, डेली विजर हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के उन्हें हम पक्का करेंगे। क्या उसके अलावा गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे, बिजली
मुफ्त में दी जाएगी। इन सब वादों में से कोई एक वादा आपके इलाके का हुआ पूरा? सर अभी तक हमारे में कोई वादा नहीं पूरा हुआ है, बिल्कुल नहीं। डेली यूजर हमारे परमिट हुए, ना स्कूल कहीं मिला, ना कोई चीज़ भी नहीं मिली, बिल्कुल सड़क वगैरह कुछ भी नहीं हमें मिला है, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर सरकार से ये जो वादे किए वो पूरे करने चाहिए थे। उनमें से अगर 10 वादे के 10 में से अगर 2 ही वादा पूरे करते फिर भी हम सरकार का शुक्रिया अदा करते, लेकिन एक वादा भी नहीं पूरा हो सका। 5 साल गुजर जाएंगे लेकिन एक वादा उनसे पूरा नहीं होगा। खाली धोखाबाजी करते हैं, लोगों को ठगाते हैं बोर्ड लेकर, फिर वापस आते ही नहीं हैं। आपके इलाके में कौन कौन सी ऐसी जगहें, ऐसे गांव हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा, जिनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है? सर वो तो हमारा ही गांव है, बिल्कुल शबरास, बिल्कुल वहाँ दोनों तरफ से रोड आया है, लेकिन जो हमारा गांव है उसको रोड से अटैच नहीं किया है, बिल्कुल खाली छोड़ा है। राशन जो आती है वो भी रोड पे, अगर हम डीलर को बोलेंगे गाँव में लाओ, लगभग 6-7 दिन लगते हैं उसको खचरू पे लाने में गाँव में, फिर उसके बाद देता है, तब तक दूसरा महीना भी आ जाता है, लेकिन वो राशन 8-10 दिन में पहुँच जाती है हमारे गाँव में। शिवराज जो इनका गांव है, माहौर तहसील है, डिस्ट्रिक्ट रियासी है, पिछले काफ़ी सालों से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से उस गांव में बिजली, पानी, सड़क, राशन मुहैया नहीं हो पा रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। जो पेशेंट है वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ देता है। अपने कांधों के ऊपर ये लोग पेशेंट को 3-3, 4-4 घंटे लगाकर बड़ी मुश्किल से रोड साइड तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद उन्हें जब PHC, CHC या फिर किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं आपने देरी कर दी इन्हें यहाँ पे लाने में। इसमें किसका कसूर है? इन लोगों का या फिर उन सियासतदानों का जो इनसे वादा करके तो जाते हैं लेकिन लौट कर कभी इन लोगों के बीच में वापस नहीं आते हैं। जब इलेक्शन होते हैं इन लोगों के घर में जाएंगे, इनका जूठा खाना भी खाएंगे, इनका जूठा पानी भी पिएंगे, इनके पाँव तक पकड़ेंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद उस इलाके में 5 साल तक वो MLA, वो सियासतदान वहाँ पे नहीं पहुँचता। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। पहले आपको धन्यवाद है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। कोई बात नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दरख्वास्त करना चाहूँगा, यहाँ की जो LG सरकार है, मनोज सिन्हा, उनसे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले बताए थे, जो वादे, जो दावे उन्होंने किए थे, उन पर वो बिल्कुल खरा नहीं उतरे हैं। और आम जनता को, गरीब जनता को क्या चाहिए? खाना चाहिए, सड़कें चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, और इसके अलावा इन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। इनके सपने छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो सपने भी जो है ये सियासतदान चूर चूर कर देते हैं। खासतौर पर यहाँ का जो LG प्रशासन है वो, और इसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो इन लोगों के बारे में सोचे ताकि इन लोगों का भी भला हो सके। 21वीं सदी में भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी सड़कें बने, इनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, इनका स्कूल बन पाए। और आज के समय में भी अगर इनको ये चीज़ें नहीं दस्तयाब हो पाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी इन लोगों के सपने पूरे हो पाएंगे। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।